Hello friends, Saraswati Education and Medical Trust welcomes you. Standard 10 English Medium, Subject Mathematics, Chapter 1 Real Numbers. Friends, in the last lecture we have discussed how to find HCF and LCM by using factor tree and prime factorization. Today we have discussed the sums related to prime factorizations and Euclid's lemma. First of all, friends, let us recall what is the Euclid's lemma. हमारा जो यूक्लिड्स लेमा का स्टेटमेंट है वो ये है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर वेट जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. दैट मीन्स के आर है वो बी से छोटा होगा. ये हमारा यूक्लिड्स लेमा है. साथ में हमने ये भी देखा था कि हाउ टू फाइंड एच सी एफ बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम. लेट अस recall the one example by using to find HCF by using Euclid's algorithm. Using Euclid's algorithm to find HCF of 175 and 112. So friends, हम क्या करते थे, जो A है वो बड़ा नंबर लेते थे और B है वो छोटा नंबर. So हमने पहले A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा और A की जगह 175, B की जगह 112. अब 112 को मल्टीप्लाई करना है कोई एक नंबर से जो 175 से बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ऑब्वियसली 1 आया, सो यहाँ पे 112 मिला. सो 175 में से 112 निकाल दूँ तो कितना बचता है, 63. अब ये जो 112 है वो यहाँ आता है, ये 63 है वो यहाँ आता है. सो 63 को अगर कोई इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है जो 112 से छोटा हो या तो 112 एग्जैक्ट मिले, तो यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 63 मिला और बचा 49. अब 63 यहाँ आया, 49 यहाँ पे आया. सो 49 1 जा 49, बचा 14. 49 यहाँ पे आया, 14 यहाँ पे आया. सो 14 3 जा 42, बचा 7. 14 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया. 7 2 जा 14 और 0 रिमाइंडर मिला. दैट इज़ जो ये मिला वो हमारा एच सी एफ ऑफ 175 एंड 112 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला. हम और ये स्टेप कहाँ तक करेंगे, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आता तब तक. ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो नाउ टुडे वी डिस्कस वन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. So that every positive integer of the form 2q and that every positive integer of the form 2q plus 1 where q is some integer. यहाँ पे जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ फॉर्म 2q का मतलब क्या हुआ, कोई भी इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई एक पॉजिटिव नंबर लेना पड़ेगा, उसको मैं बोलता हूँ a. सो लेट अस से लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर्स. फ्रेंड सेम मेथड है, यहाँ पे आपको 2q की जगह 3q 4q कोई भी दे सकता है. आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो मेथड है इसमें जो दिया है उसमें आपको पहला स्टेप कॉमन रहेगा. कॉमन क्या आएगा, आपको a बी द पॉजिटिव इंटीजर. अब b जो लेना है वो q के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लूँगा, ये ऑलरेडी गिवन है. मान लो कि एग्जाम में आपको ऐसा बोला 3q बोला तो आपको b की जगह क्या लेना है, 3. ओके, यहाँ पे हमने 2q की बात की है, दैट्स वाई b इक्वल टू 2. अब हमारे पास डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्या आएगा, b. अब हमारे पास b है, b की वैल्यू क्या है 2. सो a इक्वल टू 2q प्लस आर वेर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2. अब फ्रेंड्स ये कंडीशन आपको देखनी है. आर की वैल्यू है वो क्या आएगी,
आर लेस देन 2, 2 से छोटी आएगी। दैट मीन्स अब मैं ये कंडीशन की बात करता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 1। सो आर क्या हो सकता है, या तो लेस देन 1 हो सकता है, या तो लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। दैट मीन्स आई कैन राइट आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1। ठीक है, सो पुट द वैल्यू in this one. So now a equal to 2q इक्वल टू a इक्वल टू 2q मिला, और r इक्वल टू 1 रखता हूँ तो a इक्वल टू 2q प्लस 1। सो a इक्वल टू 2q वेर a इज एन इवन नंबर। ठीक है, वेर a इक्वल टू 2q, सो a क्या मिलेगा, इवन नंबर। ओके, वी नो दैट एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। सी, मैं ये लाइन लिखता हूँ, वी नो दैट even or odd, so any odd integer is the form of 2q प्लस 1। अब हमें क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे आएगा इवन और यहाँ पे आएगा ऑड। ठीक है, ये मिस्टेक थी। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q, 2q के हिसाब से दिखाना है, और ऑड नंबर कौन से फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1। तो हमने क्या किया, a इक्वल टू ए पॉजिटिव नंबर कोई ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया, बाय यूजिंग यूक्लिड्स थ्योरम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो a इक्वल टू 2q प्लस आर, b इक्वल टू 2 वैल्यू रखी, सो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2। अब कंडीशन की बात करें तो r लेस देन 2 होना चाहिए। दैट मीन्स r की वैल्यू इंटीजर्स में कौन सी होगी, 0 और 1। सो हमने वैल्यू रख दी। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बाद में इसमें ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो अगर आपको ऐसा बोला गया कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। अब 3 की बात की तो हम क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे आपको 2 दिख रहा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, सो मैं ये रेड पेन से करके दिखाता हूँ। अगर आपको एग्जाम में बोला, अगर एग्जाम में वैल्यू की जगह ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 3q एंड 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 3। सो यहाँ पे क्या, ये तो सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q प्लस r, यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। सो यहाँ पे आएगा 3। सो r की वैल्यू बढ़ जाएगी, r इक्वल टू 0 1 और r इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। सेम वैल्यू रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नाउ इस तरह से आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को 2q 3q या 4q के हिसाब से रख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द अनदर एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियोस में फाइंड किया था, HCF और LCM बाय यूजिंग फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टर। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो भी आज हम देखने वाले हैं, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है। सो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज कॉम्पोजिट नंबर। नाउ फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर निकाल सकते हैं
उस नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि दो फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर इसके मिलेंगे। दो फैक्टर कौन कौन से, वो नंबर और वन के सिवा जो कोई फैक्टर मिलता है तो वो नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है वो हमें दिखाना है। सो लेट अस फर्स्ट सी इसको 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 7 को मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 प्लस 1। देखिए अब ये 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो अब क्या आया, आई कैन राइट 7 3 5 जा 15 प्लस 1 दैट इज 7 इंटू 16 हमको ये मिला। सो मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 16 दैट इज 7 इंटू 2 रेज टू 4। इसका मतलब अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर बताना है तो पहले यहाँ तक आइए, इस तरह आप स्टेप कर सकते हो। और उसका मतलब क्या होगा कि जो आपको दिया गया है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से एक्सप्रेस करना है। तो मैंने ये नंबर क्या किया, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। अगर ये होता है दैट मीन्स दिस इज द कॉम्पोजिट नंबर। सो वी कैन राइट दैट 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 प्लस 7 कैन बी expressed as product of primes. That means 3 cross 5 cross 7 plus 7 equal to 7 into 2 raised to 4. Therefore 3 cross 5 cross 7 plus 7 is composite number, ठीक है। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। सेम ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया गया है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 7 इंटू 6 इंटू पहला स्टेप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिख के बाकी जो बचा क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कर दो, ठीक है। दैट मीन्स आपको इस तरह से लिखना है। ये जो 5 है हमने बाहर ले लिया है, दैट मीन्स ये जो बाहर ली है वैल्यू अगर वो ब्रैकेट में आती है तो वो हम कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को एज इट इज रख के ये इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा 1008 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू 1009। अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, सो दोनों प्राइम है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ गया। सो वी कैन एक्सप्रेस एज अ product of prime these elements. Therefore we can say that 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be expressed as product of primes. Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number. क्लियर? इस तरह से आप ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने दो टाइप के जो एग्जाम्पल किए वो
एग्ज़ाम में कई कई बार पूछ सकते हैं। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, हमने एक एग्जांपल किया कि कोई भी इंटीजर्स इवन इंटीजर्स दिया गया है उसको 2q के फॉर्म में और इंटीजर्स को 2q+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। आज हमने ये एग्जांपल भी किया। और दूसरा जो एग्जांपल किया कि कोई भी हमको नंबर देता है, वो नंबर यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।